हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूएसजी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके वहां से आप सभी कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रही है, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण उत्पादक के रूप में होता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे कास्टिक चूना। देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कास्टिक चूना का निर्माण उत्पादक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है, हर क्वेश्चन को क्लियर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्लास्टिक के समान अभिलक्षणिक गुण है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे टिकाऊ, भार में हल्का, अनभिक्रियाशील। ये सभी क्या है फ्रेंड, प्लास्टिक के समान अभिलक्षणिक गुण हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। हम ये कह सकते हैं कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, वो सूर्य में जो ऊर्जा बनता है वो किस प्रकार से बनता है। तो देखिए, सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो किस प्रकार से होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। याद रखिएगा आप सभी, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए, परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि ठोस से तरल से गैस माध्यम की ओर बढ़ने पर ध्वनि की गति क्या होगी। ठोस से तरल से गैस माध्यम की ओर बढ़ने पर ध्वनि की गति क्या होगी फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कम हो जाती है। याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है फ्रेंड। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे मीथेन। फिर मीथेन जो है ये एक कार्बन का अप्रूव नहीं है। बाकी बात जो भी ऑप्शन है ये सभी क्या है, कार्बन का अप्रूव है। ग्रेफाइट, हीरा और कोबाल्ट 60 ये सभी क्या है, कार्बन का अप्रूव है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि डीजल और पेट्रोल के उपयोग को दिल्ली में डीटीसी बसों में सीएनजी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, क्योंकि। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे सीएनजी एक स्वच्छ और गैर प्रदूषणकारी क्या है, ईंधन है। इसीलिए जो है कि डीजल और पेट्रोल के उपयोग में दिल्ली में डीटीसी बसों में जो है कि सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है, प्रतिस्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। चलिए बताएंगे आप सभी क्वेश्चन 7 के लिए राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी ऊर्जा सदैव जो है कि धनात्मक होती है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गतिज ऊर्जा। फ्रेंड गतिज ऊर्जा है सदैव धनात्मक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, फिर याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि दबाव को किस संदर्भ में मापा जाता है। तो देखिए, दबाव को जो मापा जाता है वो किस संदर्भ में मापा जाता है, तो बल और क्षेत्र के संदर्भ में मापा जाता है। यानी ऑप्शन में सी को हम सभी यहां टिक कर सकते थे। तो दबाव को किस संदर्भ में मापा जाता है, तो बल और क्षेत्र के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्न में से बिंदु सही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्न में से कौन सा बिंदु सही है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे ए बी सी, तीनों सही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में क्या क्या है, ये किसी परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है, सही है। ये उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है, ये भी सत्य है। यह किसी परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है, ये भी सत्य है। तो तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है इलेक्ट्रॉन विन्यास के संबंध में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है फ्रेंड। इससे पहले आपको जस्ट बताए थे कि सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किससे होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। इससे पहले जो आपको क्वेश्चन करवाए थे वो क्वेश्चन को आप देख लीजिए थोड़ा।
यह क्वेश्चन क्या था कि सूर्य में गैर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? तो यह नाभिकीय संलयन ही होती है। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन दोनों एक ही है पर क्वेश्चन घुमा हुआ है, तो यह चीज पे गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्लोरीन है। तो याद रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता डैसे। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता है, तो यह कितना है? 7 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि ताजा दूध में 6 का पीएच होता है क्योंकि यह दही के पीएच में बदल जाता है। देखिए शुद्ध दूध का जो पीएच मान होता है ताजा दूध का वो 6 होता है, दही में बदलने पर इसका मान क्या होगा? तो देखिए दही में बदलने पर कम हो जाएगा इसका पीएच मान। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर की एसआई इकाई क्या है फ्रेंड? वोल्ट होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पौधे में भोजन का परिवहन करने वाला उत्तक है। चलिए बताएंगे, पौधे में भोजन का परिवहन करने वाला उत्तक कौन सा है? फ्लोएम। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए फ्लोएम जो है फ्रेंड ये पौधों में क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है, जबकि जाइलम का क्या काम क्या है? तो ये पानी का परिवहन करता है, याद रखिएगा आप सभी। जाइलम पौधों में पानी का परिवहन करता है और फ्लोएम क्या करता है? तो ये भोजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है, गति की मुख्य परिभाषा है गति समय के संबंध में डैश में निरंतर परिवर्तन है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अवस्था में। याद रखिएगा आप सभी, किस में निरंतर परिवर्तन है? तो अवस्था में निरंतर परिवर्तन है फ्रेंड गति की। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक क्रिकेट मैच में एक तेज गति की गेंद को पकड़ने के दौरान मैदानों में एक फील्डर अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है और चलती गेंद के साथ वेग को 0 तक कम कर देता है। यह कार्य डैश का प्रतिनिधित्व करता है फ्रेंड। यह कार्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, न्यूटन की गति का दूसरा नियम को संदर्भित करता है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए न्यूटन का 3 नियम था, ये तीनों नियम को आप सभी ध्यान में रखिएगा। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि इनमें से कौन परमाणु मॉडल से संबंधित नहीं है? तो इसको जेम्स चैटविक कर लीजिएगा। चैटविक, जेम्स चैटविक जो है फ्रेंड ये परमाणु मॉडल से संबंधित नहीं है, जबकि जे थॉमसन है, नील्स बोहर हैं और रदरफोर्ड हैं। तो ये सभी परमाणु मॉडल से संबंधित थे, जबकि जेम्स चैटविक नहीं थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? आप सभी को बताओगे मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो परमाणु द्रव्यमानों को बढ़ते क्रम में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि निकाय का वेग 2 गुना हो जाता है तो इसका संवेग क्या होगा फ्रेंड? अगर निकाय का वेग 2 गुना हो जाता है तो इसका संवेग क्या होगा? तो देखिए संवेग इसका 2 गुना हो जाता है, याद रखिएगा। जब निकाय का वेग को हम अगर 2 गुना करेंगे तो संवेग भी उसका क्या होगा? 2 गुना होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि लेंस के माध्यम से रेटिना पर गठित छवि डैश है। राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे वास्तविक और उल्टी है।
याद रखिएगा आप सभी, लेंस के माध्यम से रेटिना पर गठित छवि जो होता है फ्रेंड वो वास्तविक में और उल्टी होता है। ध्यान रखिए, वास्तविक होता है पर वो उल्टी दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अधिक प्रतिक्रियाशील कम प्रतिक्रियाशील धातु उपस्थित रहती है? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे विस्थापन प्रतिक्रिया धातु उपस्थित रहती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्यों में विक्र डैश प्रणाली का एक हिस्सा है? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन को फलों को पकाने वाली गैस कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएंगे एथिलीन को। ध्यान रखिएगा आप सभी, एथिलीन को जो है फलों को पकाने वाली गैस भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में बी जाएंगे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है इसे। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज के इतना ही। आज की इस क्लास में हमसे 25 क्वेश्चन कवर किए हैं साइंस का, जो कि सारे सिलेक्टेड और टॉप क्वेश्चन थे। आज के ये क्लास के सलाह आपसे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।